ये बताइएगा, वजीर आजम साहब ने अब सऊदी अरब का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया है कि जो सऊदी अरब ने हमारे पास रिजर्व रखाए हुए थे वो वापस मांगे हैं। ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके बाद पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात हो जाएंगी? इस दौरे को कितना कामयाब या कितना नाकाम आप देखते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि सऊदी अरेबिया बड़ा ट्रस्टेड पाकिस्तान का दोस्त रहा है। हमेशा उसने पाकिस्तान मुश्किल वक्त में साथ दिया है। वो सैंक्शन आपको याद होगा, जब धमाके की थी एटमी, तो उसमें को भी उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी। 2013 में हमने नहीं मांगा और उन्होंने खुद $1.5 अरब के पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था, ग्रांट दी थी, डिपॉजिट नहीं रखा था, कंडीशंस के साथ। तो अब जो है ये दौरा बिल्कुल कामयाब था और हमें अपना जो है ना घर ठीक करना है। जब आपकी अपनी पोजीशन ठीक होगी, अब 2016 में आप वहां पहुंच गए थे कि आपका लोएस्ट 5.25% पे आपका बॉन्ड दुनिया में खरीदा गया। आज आप नहीं कर सकते। आज अब पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी 7% में डॉलर जो आपने लिए हुए हैं। तो हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है उसको वापस लाना है, अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल अगर हो जाएंगे, ये क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब से कुछ मिला है सर हमें इस दफा या नहीं? मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, क्या अमेरिका, आपका ख्याल है कि उसका बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या यूके का बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या जापान का डेट नहीं है? सबके डेट है। अमेरिका 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। यूके जो था ये कोविड की वजह से ये 100% बाहर निकल गया है। जापान 250% है। एक तो हमने अपने मुल्क को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। जहां इमरान नियाजी गए एज इवन प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले जाके हम डेट ट्रैप में हैं। ओ भाई, तुम्हारे मुल्क में 70-80% दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। आप क्या बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को? आप ये आपकी सेकेंडरी मार्केट जो थी, जो बन चुकी थी, हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये ममालिक उधर नहीं जाते, ये अपना जब जरूरत होती है अपना सॉवरेन पेपर मार्केट में देते हैं और वो आपका जो बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके स्कूक होते हैं, वो दुनिया उठा लेती है। लेकिन आपकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। ये ममालिक काफी, आपने देखा कभी ये लोग जो अपने ये जो डेट लेते हैं हर साल, ये जाते हैं? ये नहीं जाते, इनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने मुल्क को बदनाम करने का हम खुद चैंपियन है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहे। अमेरिका से लेकर जिस मुल्क में भी गए हैं, वहां जाकर जो खिताब किया, जो अवाम को बातें बताई, जी मुल्क डेट ट्रैप में, मुल्क डेट ट्रैप में। मैं आया हूं, मैं 10,000 अरब का कर्जा कम करने आया हूं। ये 25,000 अरब जो डेट है, ये डेट एंड लायबिलिटी 30,000 है। किधर खड़े हैं आज? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में 18,000 अरब का पब्लिक डेट में इजाफा किया और आप आज देखें कि इन्होंने 3.5 साल में 18,000 अरब का इजाफा किया। जो एवरेज डेट डेली यौमिया जो इंक्रीज होता था मुस्लिम लीग नून में, वो 5.8 अरब था। आज करीबन क्लोज टू 14 अरब इन्होंने 3.5 साल में यौमिया इजाफा किया। सर रिकवर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि टाइम की किल्लत है। 2-3 आखिरी मुझे अच्छा सर ये बताइए, बजट से पहले, बजट का आप कह रहे हैं कि बजट एक मैराथन रन होता है, तो आप ये बताइए बजट से पहले आ जाएंगे सर आप लोग, आप नवाज शरीफ साहब? जी, हम यहाँ से बैठ के भी अपना काम कर रहे हैं जी। आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये ट्राइंग आवर बेस्ट। लेकिन हम पूरी अपना हिस्सा डाल रहे हैं जी। यहाँ से बैठ के भी हिस्सा डाल लो अपना। मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि मफरूर है ना सर आप, मेरे ख्याल से रिटर्न्स के मामले पर आप अभी भी मफरूर हैं, तो आप आके अदालतों को फेस करेंगे। अभी चूंकि आपने इंट्रो में भी ये कहा था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू जी। डू यू एक्सपेक्ट कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। एक्सपेक्टेशंस में तो सर आपसे जवाब चाह अलाउ मी टू स्पीक। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। ये मेरा केस है सारा कि 1981 टू 2001 में मिनिस्टर भी रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन भी रहा, मैं रिटर्न नहीं दी। अगर आपके खिलाफ साजिश हो और आपको यानी एक प्लान करके आपको एक फंसाने की खातर, क्योंकि आप फिजिकल डिसिप्लिन मुल्क में लागू करते हैं, आप पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हैं, आप चीजों को जो मैनेज करते हैं, किसी बात नहीं सुनते, उसकी सजा इस मुल्क में मिलती है। कोई फांसी लगता है, कोई एग्जाइल जाता है। पहले वजीर आजम के साथ होता था, पहली दफा वजीर खजाना के साथ भी हुआ है। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। आई हैव एवरीथिंग विद मी। मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की भाई। ये है मेरा सारा केस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।